बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ट्रांसलेट करेंगे लेसन नंबर 8 को, क्लास 5। लेसन का नेम है इन्वेंशन ऑफ ग्लास। लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। इन्वेंशन बेटे कहते हैं ईजाद को, ठीक है। ऑफ आप जानते हैं इसका मतलब होता है का, की या के। ग्लास कहते हैं बेटे शीशे को, ठीक है। तो शीशे की ईजाद, इस बारे में ये लेसन है। इसमें प्री रीडिंग आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ये है कि हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनी एक्सीडेंटल इन्वेंशन, क्या आपने कभी हादसाती ईजाद के बारे में सुना है कभी आपने कोई। व्हाट डू यू थिंक इज ग्लास मेड ऑफ, आपको क्या लगता है कि ग्लास जो है वो किस चीज़ से बना होता है, शीशा किस चीज़ से बना होता है। व्हाट आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ ग्लास, शीशे के कुछ इस्तेमालात आपने बताने हैं। ये सारी जो प्री रीडिंग एक्टिविटी है इसका मतलब ये होता है कि ये लेसन आपने पढ़ने से पहले ये वाले क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं अपनी नोटबुक में। ट्रांसलेट करते हैं लेसन को। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, थाउजेंड होता है बेटे हज़ारों, ठीक है, हज़ारों साल पहले। अगो का मतलब होता है पहले, ईयर्स होता है सालों। हज़ारों साल पहले सम फिशरमैन, कुछ मछेरे, फिशरमैन होता है मछेरे यानी मछलियाँ पकड़ने वाले। कैंप्ड फॉर द नाइट, रात के लिए वो रुके, ठीक है। कैंप का मतलब होता है कैंप लगाना या रुकना। फॉर द नाइट, रात के लिए। ऑन अ सैंडी बीच, सैंड कहते हैं बेटे रेत को, उसी से सैंडी होता है रेतीला, रेत वाला। बीच होता है साहिल, ठीक है, किनारा। आफ्टर दे वेंट टू स्लीप, आफ्टर होता है बाद, दे वेंट टू स्लीप जब वो सो गए, उनके सोने के बाद। द हॉट कोल्स, हॉट होता है गर्म, कोल्स होता है कोयले, ठीक है। फ्रॉम देयर कैंप फायर, उनके कैंप फायर से। कैंप फायर होता है जो आग बाहर जलाई जाती है, जैसे कैंप लगाया तो कैंप के बाहर उन्होंने अगर कोई आग जलाई तो उसको कैंप फायर कहते हैं, यानी कैंप के पास जलाई जाने वाली आग। ग्लोड, ग्लोड होता है दहकती रही। फार इनटू द नाइट, पूरी रात, ठीक है। ग्लोड फार इनटू द नाइट, सारी रात जो है वो आग दहकती रही। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। वन ऑफ द मैन, आदमियों में से एक आदमी। नोटिस्ड, उसने देखा, उसने ये नोटिस किया। अ स्ट्रेंज लंप, स्ट्रेंज होता है अजीब, लंप होता है जिसको हम कह सकते हैं कि गिल्टी वगैरह, ढेर, टुकड़ा, जिसको घूमड़ भी कहते हैं, ठीक है, उभरी हुई सतह आप कह सकते हैं। इन द एशिज, राख में, यानी राख में। सुबह सुबह राख में आदमियों में से एक आदमी ने एक अजीब सा ढेर देखा या टुकड़ा देखा या गिल्टी देखी। ही हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा था। अ स्टोन, एक पत्थर। लाइक इट, इसकी तरह का। बिफोर, पहले, उसने इसकी तरह का पत्थर पहले कभी नहीं देखा था। पजल्ड, हैरान हुआ। ही पिक्ड इट अप, उसने इसे उठाया, ऊपर उठाया। एंड क्लीन्ड इट ऑफ, और उसे साफ किया, ठीक है। उसने उस पत्थर को उठाया और उसे साफ किया। एज ही टर्नड इट ओवर, जैसे ही उसने इसको घुमाया। टर्न ओवर का मतलब होता है कि इसको घुमाया। इट इन हिज हैंड, अपने हाथ में, हैंड्स अपने हाथों में। ही सा, उसने देखा। दैट के द सन लाइट, सूरज की रोशनी। ऑफ अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे की, यानी सुबह की जो सूरज की रोशनी होती है। शोन राइट, शोन वो जो है चमकी। शाइन, शाइन की ये फॉर्म है, ये वो चमकी। शाइन तो होता है चमकना, ये चमकी। राइट थ्रू इट, इसमें से, यानी इसमें से चमकी। ही वाज श्योर, वो पुरयकीन था। दैट के इट हैड नॉट बीन, ये नहीं था। ऑन द बीच, साहिल पर, ये साहिल पर नहीं था। द नाइट बिफोर, पिछली रात, ये उसको ये यकीन था कि पिछली रात ये साहिल पर नहीं था। पुट द फायर, पुट द फायर सम हो, किसी तरह से आग ने, ठीक, सम हो किसी तरह। हैव मेड, बनाया। दिस ऑड सब्सटेंस, ये अजीब चीज़, ये अजीब मादा किसी तरह आग ने बनाया होगा, ठीक है। लेजेंड्स से दैट, लेजेंड्स होता है बेटे सियाने या माहिर, माहिरीन, ठीक है। माहिरीन से कहते हैं दैट के दिस में बी, ये हो सकता है। द वे, तरीका या रास्ता। दैट पीपल, जैसे लोगों ने। फर्स्ट डिस्कवर्ड, पहली दफ़ा दरियाफ्त किया। हो सकता है, यानी जो सियाने हैं या जो
माहिर हैं वो ये कहते हैं कि ये हो सकता है कि ये पहला तरीका हो कि जिस तरह लोगों ने दरियाफ्त किया हो। किसको दरियाफ्त किया हो? ग्लास, शीशे को, यानी शीशे को दरियाफ्त किया हो। ग्लास इज़ फॉर्म्ड, शीशा जो है वो बनता है, ठीक है, व्हेन, जब सैंड इज़ मिक्स, जब रेत को मिक्स किया जाता है, शामिल किया जाता है, विद सर्टन केमिकल, सर्टन होता है ख़ास, केमिकल होता है कीमियाई मादे, केमिकल्स कीमियाई मादों के साथ उसको ख़ास जो है वो ख़ास कीमियाई मादों के साथ रेत को शामिल किया जाता है या हल किया जाता है, इन अ वेरी हॉट फायर, बहुत गर्म आग में, ठीक है। परहैप्स बाय इन एक्सीडेंट, शायद, परहैप्स होता है शायद, बाय एक्सीडेंट, हादसाती तौर पर, ऑल ऑफ दीज मटेरियल, सारे के सारे मादे, वर मिक्सड, वो शामिल थे, विद द सैंड, रेत में, ऑन दैट बीच, उस साहिल पर, ठीक है। तो उस साहिल पर हो सकता है उस वक्त, उस रात जब वो लोग वहाँ कैंप फायर उन्होंने जलाई होगी तो वो सारे मादे वहाँ पे इकट्ठे हुए होंगे, तो इसलिए उसको वो लम्प नज़र आया, यानी वो शीशा बना नज़र आया। एज टाइम पास्ड बाय, जैसे वक्त गुजरता गया, पीपल फाउंड मैनी यूजेस, लोगों को बहुत सारे जो है वो लोगों को मिल गए, क्या इस्तेमालात मिल गए, फॉर दिस न्यू सब्सटेंस, इस नए मादे के, यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों को इस नए मादे के बहुत सारे इस्तेमालात मिलते गए। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, हंड्रेड्स होता है सैकड़ों साल पहले, अगो होता है पहले, कासल्स, कासल्स होता है बेटे ये जो महल होते हैं, महल, हैड ओनली हाई, उनके ऊंचे ऊंचे थे, नैरो, नैरो का मतलब होता है बहुत तंग से, ओपनिंग्स, खुली जगह, इन देयर कोल्ड स्टोन वॉल्स, उनकी ठंडी जो थी वो दीवारों में, पत्थर की दीवारों में उनके छोटे छोटे जो है वो खला होते थे, ओपनिंग कहते हैं खला को या खुली जगहों को, हाई और ऊंची ऊंची होते थे वो, ठीक है। यानी कासल्स में बहुत ऊंचाई पर जो पत्थर की बनी हुई दीवारें होती थी उनमें बहुत बारीक जगह होती थी, खाली जगह छोड़ी होती थी, ठीक है। किस लिए छोड़ी होती थी? बिकॉज, क्योंकि द विंड, हवा, एंड वेदर ब्लो इन थ्रू देम, और जो मौसम था यानी जो हवाएं थी वो उसमें से गुजर सकती थी। दे वर कॉल्ड विंड आइज, वो विंड आइज कहलाती थी, यानी विंड कहते हवा की आंखें कहलाती थी। दिस इज़ वेयर, ये वो जगह है, द इंग्लिश वर्ड, जहाँ से अंग्रेज़ी का लफ्ज़ विंडो, विंडो जो है वो निकला, केम फ्रॉम, आया, ठीक है। ये विंड आई से निकला, ये विंडो बना फिर। वेल्दी पीपल, अमीर लोग, लाइक किंग्स, बादशाहों के जैसे, यानी अमीर लोग जैसे कि बादशाह, बिगेन टू यूज़, उन्होंने शुरू किया इस्तेमाल करना, ग्लास, शीशे को, टू कवर दीज होल्स, इन सुराखों को ढांपने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल शुरू किया, इन द वॉल्स, दीवारों में, ठीक है। दीवारों में इन खला को या इन जगहों को, इन सुराखों को बंद करने के लिए जो अमीर लोग थे जैसे बादशाह, उन्होंने इसका इस्तेमाल शुरू किया। एट दैट टाइम, उस वक्त, ग्लास वाज हार्ड टू मेक, जो ग्लास था वो बनाना बड़ा मुश्किल था, एंड वेरी एक्सपेंसिव, और बड़ा महंगा था। इवन किंग्स, हत्ता के जो बादशाह थे, कुड नॉट अफोर्ड, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, यानी उनकी रसाई नहीं थी इस तक। फॉर एवरी विंडो इन देयर प्लेसेस, के उनकी हर एक जो खिड़की थी उसमें वो लगा सके, इन देयर प्लेसेस एंड फोर्ट्स, ये प्लेसेस की बजाय मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है यहाँ पैलेसेस आएगा, यानी महलात, और उनके जो फोर्ट्स थे, फोर्ट बेटे कले को कहते हैं, ठीक है। जो कले होते हैं जो पहले ज़माने में बादशाहों के होते थे, तो उसमें जो है वो लगाने के लिए, ठीक है, यानी हर एक विंडो में लगाने के लिए बादशाह भी इसको अफोर्ड नहीं करते थे, यानी बादशाहों की भी रसाई नहीं थी क्योंकि वो महंगे बहुत थे, उनका बनाना बड़ा मुश्किल था। मोस्ट ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोग, यूज्ड एनिमल स्किन्स, वो क्या इस्तेमाल करते थे? जानवरों की स्किन, यानी जानवरों की जो स्किन थी वो इस्तेमाल करते थे। और क्या इस्तेमाल करते थे? पीसीज ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों के टुकड़े इस्तेमाल करते थे, और ऑयल्ड पेपर या ऑयल लगा हुआ पेपर इस्तेमाल करते थे। बट दीज कवरिंग्स, लेकिन ये जो ढांपने वाली चीज़ें हैं, डिड नॉट लेट इन मच लाइट, लेकिन ये ज़्यादा रोशनी को नहीं आने देती थी,
ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे एनिमल स्किन होगी, पीस ऑफ क्लोथ हो गया, ऑयल पेपर हो गया, इससे ज़्यादा रोशनी अंदर नहीं आती थी। एंड नो वन कुड लुक आउट थ्रू दैम, और कोई भी इनमें से देख नहीं सकता था बाहर। लुक आउट का मतलब होता है बाहर देखना, ठीक है। कुड सकते थ्रू दैम, इनमें से, यानी कोई भी इनमें से बाहर नहीं देख सकता था। ओवर द ईयर्स, सालों बाद, यानी सालों के गुजरने के बाद, ग्लास मेकिंग इम्प्रूव्ड, शीशे का बनना जो है वो बेहतर हुआ, उसमें जिद्दत आई। अ ग्रेट डील, इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील, उसने बहुत बेहतरी आई उसमें। टुडे ग्लास इज सो क्लियर, आज का जो शीशा है वो इतना शफाफ है, लाइक क्रिस्टल, जैसे वो क्रिस्टल हो, ठीक है। क्रिस्टल कहते हैं ये जो हीरा होता है, हीरे की मानिंद, डायमंड होता है वैसे हीरा, क्रिस्टल होता है जो बिल्कुल शफाफ हो, ठीक है। दैट यू कैन हार्डली टेल, कि तुम आप मुश्किल से ही बता सकते हैं, हार्डली मुश्किल से, टेल बताना, आप मुश्किल से ही बता सकते हैं, इट इज़ देयर के वहाँ शीशा है। हाउसेज कैन हैव मैनी लार्ज विंडोज़, घरों में बहुत बड़े जो है वो बहुत बड़ी जो है वो खिड़कियाँ हो सकती हैं घरों में, ठीक है। शीशे की बहुत बड़ी खिड़कियाँ हो सकती हैं। सम सिटी स्काई स्क्रैपर्स, सम सिटी स्काई स्क्रैपर्स होता है ऊंची इमारतें, ठीक है, शहरों की ऊंची इमारतें। लुक एज दो, वो ऐसे नज़र आती हैं जैसे दे आर बिल्ट, जैसे कि वो दे आर बिल्ट, जैसे कि वो बनी हों या वो तमीर हुई, ऑलमोस्ट तकरीबन, इंटायरली ऑफ ग्लास, मुकम्मल शीशे की, ठीक है। शहरों में जो ऊंची इमारतें हैं वो ऐसे नज़र आती हैं जैसे वो सारी की सारी शीशे से बनी हों। ग्लास विंडोज़, शीशे की खिड़कियाँ, आर यूज़, वो इस्तेमाल होती हैं, इन व्हीकल्स होता है गाड़ियों में, एज वेल एज बिल्डिंग्स, और इमारतों में, ठीक है। ये जो ग्लास की खिड़कियाँ हैं ये गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं और ये बिल्डिंग्स में भी इस्तेमाल होती हैं, इमारतों में भी इस्तेमाल होती हैं। ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में, बसों में, ट्रेन्स, रेलगाड़ियों में, एंड प्लेन्स, और हवाई जहाज़ों में, हैव विंडोज़, उनकी खिड़कियां होती हैं, मेड ऑफ सेफ्टी ग्लास, जो कि सेफ्टी ग्लास से बनी होती हैं। व्हेन दिस ग्लास इज़ हिट हार्ड, जब सेफ्टी ग्लास जो है इसको ज़ोर से हिट किया जाता है या ठोकर लगती है, इट क्रैक्स, ये क्रैक हो जाता है, यानी इसमें दरारें आ जाती हैं। क्रैक का मतलब होता है दरार आ जाना। बट इट डज़ नॉट शैटर, लेकिन ये बिखरता नहीं है, ठीक है। ये जो शीशा है ये बिखरता नहीं है, जिसको सेफ्टी ग्लास कहते हैं। इनटू पीसीज, टुकड़ों में, ये टुकड़ों में नहीं बिखरता। विच कुड इंजर पैसेंजर, जो कि मुसाफिरों को ज़ख्मी कर सकता है, ठीक है। अगर वो बिखरेगा तो वो मुसाफिरों को क्या कर देगा, वो उनको इंजर कर देगा, उनको ज़ख्मी कर देगा। इसी तरह गाड़ियों के शीशे भी इसी तरह बने होते हैं, जैसे जो फ्रंट स्क्रीन होती है गाड़ियों की या दूसरे शीशे होते हैं वो भी सेफ्टी ग्लास से बने होते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए है, सेफ्टी ग्लास इज़ मेड, जो सेफ्टी ग्लास है वो बनाया जाता है या वो बनता है, लाइक अ सैंडविच, एक सैंडविच की मानद बनता है। कैसे कि अ लेयर ऑफ क्लियर प्लास्टिक, एक सतह शफाफ प्लास्टिक की, इज़ सीमेंटेड, वो जोड़ी जाती है, वो रखी जाती है, बिटवीन, दरमियान, टू शीट्स ऑफ ग्लास, शीट की ग्लास की दो शीट्स के दरमियान में, ठीक है। यानी दो ग्लास की शीट्स होती हैं और उसके दरमियान में प्लास्टिक की जो क्लियर शीट है वो रखी जाती है, ठीक है। व्हेन सेफ्टी ग्लास इज़ ब्रोकन, जब सेफ्टी ग्लास टूटता है, ठीक है, हिफाजती शीशा टूटता है, ब्रोकन, द शैटर्ड पीसीज, जो बिखरने वाले जो टुकड़े होते हैं ऑफ ग्लास, शीशे के, वो जुड़ जाते हैं, स्टिक टू द प्लास्टिक, वो प्लास्टिक के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। ग्लास इज़ हेल्पफुल, ग्लास जो है ये फ़ायदेमंद है, शीशा फ़ायदेमंद है। टू बी इन बिल्डिंग्स, इमारतों में। सबमरीन होता है आबदोज़ों में, आबदोज़ बेटे उस जहाज़ को कहते हैं जो पानी के नीचे चलता है, उसको सबमरीन बोलते हैं। एंड स्पेसशिप, और खलाई जहाज़ों में, ठीक है। ये शीशा जो है वो इन सभी में इस्तेमाल होता है। द ग्लास यूज्ड, शीशा इस्तेमाल होता है या शीशे का इस्तेमाल इज़ वेरी टफ, बड़ा जो है वो टफ है, बड़ा मुश्किल है। इट विल नॉट ब्रेक, ठीक है, बड़ा टफ मुश्किल तो नहीं होगा, इसका मतलब बड़ा सख्त है, ठीक है। ग्लास का जो इस्तेमाल है या इस्तेमाल किया जाने वाला शीशा बहुत सख्त होता है, ठीक है, यह बड़ा मजबूत होता है। यहाँ हम ये इसको ट्रांसलेट करेंगे इस तरीके से। वैसे टफ का मतलब तो मुश्किल भी होता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे शीशे की मटेरियल की बात कर रहे हैं मेरा बेटा, तो हम इसलिए यहाँ पे कहेंगे
द ग्लास यूज इज़ वेरी टफ, कि इस्तेमाल किया जाने वाला शीशा जो है वो बड़ा मजबूत होता है, ठीक है। इट विल नॉट ब्रेक, ये टूटेगा नहीं, ठीक है। अंडर ग्रेट प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव के नीचे भी, यानी बहुत ज़्यादा दबाव के बावजूद भी ये टूटेगा नहीं, ऑफ वाटर, पानी के, ठीक है। क्योंकि उसने बताया सबमरीन्स में ये इस्तेमाल होता है, तो जब पानी के नीचे सबमरीन जाती है तो साफ जाहिर है कि पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा उस पर, तो उस प्रेशर से वो ग्लास टूटेगा नहीं क्योंकि वो बड़ा टफ होगा। द कोल्ड ऑफ आउटर स्पेस, और क्योंकि ये स्पेसशिप्स में भी इस्तेमाल होता है इसलिए जो आउटर स्पेस या बाहर वाला जो खला है उसमें जो ठंडक होती है, उसमें जो सर्दी होती है, उससे भी इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और द एक्सट्रीम हीट, या बहुत ज़्यादा हरारत से भी इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्हेन कमिंग बैक इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जब वो ज़मीन के जो एटमॉस्फेयर में आता है, उसके माहौल में वापस आता है, तो तब भी उसकी हीट से, उसकी हरारत से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इवन एस्ट्रोनॉट्स, हत्ता के यहाँ तक के जो खलाबाज होते हैं, स्पेस शूट्स, उनके जो खलाई उनका जो सूट होता है, आर मेड, वो बनता है पार्टली ऑफ ग्लास, कुछ हिस्सा उसका ग्लास का बनता है, यानी कुछ हद तक वो ग्लास का बनता है। पार्टली ऑफ ग्लास, कुछ हिस्सा या कुछ हद तक वो शीशे का बनता है। ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ग्लास, सारे के सारी चीज़ें जो कि शीशे से बनती हैं, लेंसेज आर प्रोबेबली, अदसे जो हैं, ठीक है, आर प्रोबेबली, गालिबन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहम है, अदसे जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है। अ लेंस इज़ स्पेशली, लेंस जो है ये अदसा है, ये खसूसी तौर पर कर्व्ड होता है ये, ठीक है। कर्व्ड यानी मुड़ा हुआ टुकड़ा होता है, ऑफ ग्लास, शीशे का, दैट बेंड्स, जो कि झुका होता है या झुकाता है, लाइट रेज, रोशनी की शुआओं को, जो कि रोशनी की शुआओं को झुकाता है। लेंसेज मेक थिंग्स, लेंसेज जो हैं, अदसे जो हैं वो चीज़ों को बनाते हैं, लुक आइदर बिगर, चीज़ों को या तो बड़ा दिखाते हैं, और स्मेलर, या छोटा दिखाते हैं, दैन दे रियली आर, जितनी कि वो हकीकत में होती हैं, यानी जो अदसे होते हैं वो चीज़ों को हकीकत से या तो बड़ा दिखाते हैं या छोटा दिखाते हैं। द फर्स्ट लेंसेज, जो शुरू के पहले अदसे थे, वर यूज्ड, वो इस्तेमाल किए जाते थे, इन ग्लासेस, ग्लासेस में, एनकों में, टू हेल्प पीपल, एनक ग्लास को एनक भी कह सकते हैं ना, एनक में इस्तेमाल होते थे, टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद के लिए, सी बेटर, बेहतर देखने के लिए, ठीक है। जो सबसे पहले अदसे बनाए गए वो इस्तेमाल होते थे लोगों को बेहतर देखने के लिए उनकी एनक में। देन इन 1609, 1609 में, तब 1609 में या फिर 1609 में, एन इटालियन साइंटिस्ट, एक इटली का साइंसदान, नेम्ड गैलीलियो, जिसका नाम गैलीलियो था, पुट टू ग्लास लेंसेज, उसने 2 ग्लास के अदसे, शीशे के अदसे रखे, इनसाइड अ ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर, यानी नाली के अंदर, ट्यूब कहते हैं नाली को, विद 1 लेंस एट ईच, हर एक किनारे पर एक जो लेंस था, एक अदसा था वो रखा। ही लुक्ड, उसने देखा, एट द स्काई, आसमान पर, थ्रू दिस फर्स्ट टेलीस्कोप, थ्रू के ज़रिए, दिस फर्स्ट, पहली, टेलीस्कोप होता है दूरबीन, इस पहली दूरबीन से देखा उसने आसमान पर। ही कुड सी थिंग्स, वो चीज़ों को देख सकता था, ठीक है, इन द सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी में, दैट के नो वन हैड एवर सीन बिफोर, कि जो कि पहले कभी किसी ने नहीं देखा हो, ठीक है, वो चीज़ें देख सकता था निज़ाम शमसी में। ही डिस्कवर्ड, उसने दरियाफ्त किया, द रिंग्स, छल्ले, अराउंड सैटर्न, सैटर्न के इर्द गिर्द, सैटर्न कहते हैं बेटा ज़ुहल सियारे को, एंड द मून्स, और चांद को, यानी चांद, एक से ज़्यादा चांद को, अराउंड जुपिटर, जुपिटर कहते हैं मुश्तरी को, यानी मुश्तरी जो सियारा है उसके गिर्द उसने उसके चांद को देखा, जो एक से ज़्यादा चांद है उनको देखा, और उसने रिंग्स देखे, छल्ले देखे ज़ुहल के गिर्द, ठीक है। इन 1675, 1675 में, अ डचमैन, डचमैन है बेटा नीदरलैंड का बाशिंदा, ठीक है, अ डचमैन, एक नीदरलैंड का बाशिंदा, एंटन वैन लेवेनहॉक, ठीक है, एंटन वैन लेवेनहॉक इसका नाम था, फाउंड एन अदर वे, उसने एक और जो रास्ता जो है उसको मिला, टू यूज़ लेंस, अदसों के इस्तेमाल का। ही मेड एन इंस्ट्रूमेंट, उसने एक आला बनाया, कॉल्ड आ माइक्रोस्कोप, जिसे खुर्दबीन कहा गया, ये खुर्दबीन होती है माइक्रोस्कोप। थ्रू इट, इसके ज़रिए, ही कुड सी, वो देख सकता था,
टाइनी क्रिएचर्स, बहुत छोटे छोटी मखलूक, स्विमिंग तैरती हुई, अबाउट तकरीबन इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी के एक कतरे में, यानी पानी के एक कतरे में तैरती हुई मखलूक को भी वो देख सकता था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, ही लर्नड, उसने ये सीखा, ऑफ फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी इसने इस किस्म की ज़िंदगी को उसने लर्न किया, यानी उसके बारे में वो सीखा या पढ़ा। दैट कुड नॉट सीन, जो कि नहीं देखी जा सकती थी, बाय द आई अलोन, सिर्फ आंख से। ठीक है, पहली दफ़ा उसने उस चीज़ को देखा, उस ज़िंदगी को देखा जो कि पहले कभी आंख से नहीं देखी जा सकती थी। हिज डिस्कवरी, उसकी ईजाद, ठीक है, उसकी ईजाद, लेड पीपल टू फाइंड आउट, यानी लोगों को ले गई वहाँ तक, लोगों को मालूम करने तक ले गई, आउट अबाउट जर्म्स, जरासीमों तक, यानी जरासीमों को फाइंड करने तक ले गई, दैट काज डिजीज़, जो कि बीमारी की वजह बनते हैं। ठीक है, उसकी जो ईजाद थी वो लोगों को उन जरासीमों तक ले गई जो कि बीमारी की वजह बनते थे। ठीक है, मोर देन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल से पहले, पीपल हैड लर्न, लोगों ने जो है वो सीखा, हाउ टू ब्लो हॉट मेल्टेड ग्लास, कैसे गर्म शीशे को ब्लो किया जा सकता था, यानी उसको फुलाया जा सकता था, उसमें हवा भरी जा सकती थी। हॉट मेल्टेड ग्लास इनटू शेप ऑफ बॉटल, हॉट मेल्टेड ग्लास, गर्म पिघला हुआ जो शीशा था उसको कैसे बोतल की शक्ल दी जा सकती थी। ये 2000 साल पहले लोगों ने ये सीखा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक, बहुत वक्त तक, दीज ग्लास कंटेनर्स, ये ग्लास के जो कंटेनर्स थे, मर्तबान थे, या आप कह लें बोतलें थी, वार स्केयर्स, ये बहुत ज़्यादा महंगी थी, नायाब थी। स्केयर्स होता है नायाब, बहुत कम पाई जाने वाली, एंड एक्सपेंसिव, और महंगी थी। ठीक है, दे हैड टू बी ब्लोन वन एट अ टाइम, उनको एक वक्त में सिर्फ एक को ही फुलाना पड़ता था, एक को ही बड़ा करना पड़ता था। टुडे, आज, देयर आर मिलियंस ऑफ ग्लास बोटल्स, आज जो हैं वो लाखों शीशे की बोतलें हैं, जार्स, मर्तबान हैं, एंड वाटर ग्लासेस, और शीशे के ग्लास। ठीक है, इन अ मॉडर्न फैक्ट्री, एक जदीद फैक्ट्री में, मशीन्स कैन मेक, मशीनें जो हैं बना सकती हैं, हंड्रेड्स ऑफ देम, उन हज़ारों बना सकती हैं। ठीक है, इन अ मिनट, एक मिनट में हज़ारों जो हैं ये चीज़ें बन सकती हैं किसी भी फैक्ट्री में, मॉडर्न फैक्ट्री में, जदीद फैक्ट्री में। मिलियंस ऑफ बोटल्स, लाखों बोतलें, एंड जार्स, और मर्तबान, आर थ्रोन अवे एवरी ईयर, हर साल फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, फेंके जाते हैं। नाउ पीपल, अब लोग, हैव डिस्कवर्ड, लोगों ने दरियाफ्त कर लिया है, वेज, रस्ते, टू रिसाइकल करना, दोबारा इस्तेमाल करना, ग्लास, शीशे को, इन ऑर्डर टू यूज़, इस्तेमाल करने के लिए, इट ओवर अगेन, इसको बार बार इस्तेमाल करना लोगों ने अब दरियाफ्त कर लिया है, या इसको रिसाइकल करने का तरीका ढूंढ लिया है या दरियाफ्त कर लिया है। व्हेन ओल्ड ग्लास इज़ मेल्टेड डाउन, जब पुराना शीशा जो है वो पिघलाया जाता है, इट कैन बी मेड इनटू न्यू बोटल्स, इससे बनाया जा सकता है या इसको बनाया जा सकता है नई बोतलों में, यानी इससे नई बोतलें बनाई जा सकती हैं, और इनटू बिल्डिंग मटेरियल्स, या इमारती सामान। ठीक है, मटेरियल बनाया जा सकता है, लाइक ब्रिक्स, जैसे कि ईंटें, इससे इमारतों में इस्तेमाल होने वाली ईंटें भी बनाई जा सकती हैं जो कि पुराना शीशा होता है उससे। दीज ग्लास ब्रिक्स, ये शीशे की ईंटें, आर सॉलिड, ये सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं, एंड डू नॉट लेट लाइट शाइन थ्रू, उसमें से रोशनी भी नहीं गुजरती। ठीक है, चमकती, रोशनी भी इसमें से नहीं चमकती। दे लुक अ लॉट लाइक, ये वो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, लाइक ऑर्डिनरी क्ले ब्रिक, आम जो है वो मिट्टी की जो ईंट होती है उसकी तरह, ये बहुत जो है वो आम जो मिट्टी की ईंट होती है उसकी तरह लगती है, नज़र आती है। ओल्ड ग्लास इज़ ऑल्सो यूज्ड, पुराना शीशा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, टू पेव रोड्स, सड़कों को पक्का करने के लिए। ग्लास कैन बी ग्राउंड अप, ग्लास को जो है दबाया जाता है या वो डाला जाता है, एंड मिक्सड विद एसफाल्ट, यानी ज़मीन पर डाला जाता है शीशे को और उसको मिक्स किया जाता है विद एसफाल्ट,
एसफाल्ट के साथ। एसफाल्ट कहते हैं बेटा जिसको हम आम जुबान में लुक बोलते हैं, ठीक है, वो ब्लैक कलर का होता है जिसको हम एसफाल्ट बोलते हैं। और रोड सरफेसिंग मटेरियल, एक रोड सरफेसिंग मटेरियल होता है ये, ठीक है, जिसको एसफाल्ट बोलते हैं, आम जुबान में इसको लुक बोलते हैं, लुक। द ग्राउंड ऑफ ग्लास हैज़ नो शार्प एजेस। ग्राउंड ऑफ ग्लास यानी जो ज़मीन पर डाला गया शीशा होता है वो उसके कोई तीखे किनारे नहीं होते। इट मेक्स अ टफ सरफेस, इससे एक सख्त जो है वो सतह बनती है। दैट इंजीनियर्स, जो कि इंजीनियर्स थिंक सोचते हैं, उनको लगता है मे लास्ट लॉन्गर, वो ज़्यादा देर तक रहेगा दैन अदर मटेरियल्स, दूसरे मादों से, यानी दूसरे मादों की निस्बत ये जो शीशे से बनी हुई सड़क है वो ज़्यादा देर तक रहेगी। इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में, वी में ऑल बी ड्राइविंग, हम सब जो है वो ड्राइव कर रहे होंगे, चला रहे होंगे ऑन ग्लास रोड्स, शीशे की बनी हुई सड़कों पर, एंड लिविंग इन हाउसेज, और घरों में रह रहे होंगे, मेड ऑफ ग्लास, जो कि शीशे से बने होंगे। मैनी अदर यूजेस, बहुत सारे दूसरे इस्तेमालात, विल ऑल्सो बी फाउंड, मिलेंगे, फ्रॉम दिस, इससे, इंटरेस्टिंग मटेरियल, इस दिलचस्प मादे से, ठीक है, यानी शीशे की बात हो रही है। तो इस तरह यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। इसके बारे में अपनी जो राय है वो ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में भी राइट किया करें, और हर लेसन के एंड पे अपनी नोटबुक में भी लिखा करें कि आपने इस लेसन में से क्या क्या सीखा। थैंक यू वेरी मच।